प्रणाम सभी को। आप सभी का हमारी नियमित योग कक्षा में स्वागत है। जैसा आप सभी को पता है कि हमारी फेसबुक योग कक्षा लगातार 100 दिनों से अधिक से चल रही है। आज हमारा समथिंग 111 या 12वां दिवस है जो आप सभी के साथ हम रेगुलर फिटनेस के लिए योग कर रहे हैं। तो आज का हम अभ्यास करेंगे सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार के द्वारा हम कैसे रोज़ अपने शरीर के साथ अपना वर्कआउट कर सकते हैं और कैसे हम स्वस्थ रह सकते हैं। तो आइए आप सभी हमारे साथ इसका अभ्यास कीजिए और आप जिस तरह से अपना प्रेम और स्नेह सहयोग के साथ हम सभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो सूर्य नमस्कार के लिए आप पहले अपने आसन के आगे वाले हिस्से पर खड़े होंगे ताकि आप आराम से अभ्यास के दौरान अपने आसन से नीचे की तरफ ना जाएं। ठीक है, तो पहले आप सभी ध्यान रखिए कि अपने आसन के दौरान आप जब खड़े होंगे तो पहला आपको खड़ा होना है, अपने दोनों पैरों में 2 से 4 इंच का डिस्टेंस होना चाहिए। 2 से 4 इंच का डिस्टेंस होगा, दोनों पैरों पर इक्वल वेट होगा, दोनों घुटने ऊपर की ओर प्रेस होंगे, अपने हिप जॉइंट को मिला के रखना है। सामान्य श्वास के साथ आराम से आपको सम स्थिति में खड़ा होना है। ठीक है, हम सामान्य सूर्य नमस्कार का अभ्यास कर रहे हैं, ना कि किसी भी अष्टांगा या किसी विन्यासा का। ठीक है, तो पहला हम प्रणाम स्थिति में आएंगे और अपने आदिदेव सूर्य भगवान के आदि मंत्र का अभ्यास करते हुए आज के सत्र का प्रारंभ करते हैं। तो दोनों हाथ प्रणाम स्थिति में, आंखें सहजता के साथ बंद करें और मंत्र का ध्यान करेंगे। आदित्यस्य नमस्कारां ये कुर्वन्ति दिने दिने आयु प्रज्ञा बलं वीर्यं तेजस्तेजां च जायते अकाल मृत्युहरणं सर्वव्याधि विनाशनं सूर्यपादोदकं तिक्तं जठरे धारयापः। सूर्य नमस्कार के 12 चरण होते हैं। 12 में से पहला है प्रणाम स्थिति अथवा प्रणाम आसन। ठीक है, तो हम यहीं से शुरू करेंगे, यानी कि हम सीधे 2 से काउंट करेंगे। ठीक है, और वापस 12 तक आएंगे। तो पहला आपको इनहेल करते हुए जाना है ऊर्ध्व हस्तासन। ठीक है, एकम द्वे, श्वास भरते हुए पीछे की ओर जाएंगे। एक्सेल त्रीणी, श्वास छोड़ते हुए सामने की ओर धीरे धीरे, आपकी स्पाइन पूरी स्ट्रेट होनी चाहिए। पाद हस्तासन। इनहेल, जो लेग पहले पीछे लेके जाएंगे वही लेग बाद में आपको आगे लाना है, इसलिए थोड़ा ध्यान रखिए। आपकी पूरी 20 उंगलियां एक लाइन में रहेंगी, इक्वल लाइन में। ठीक है, पाद हस्तासन। श्वास भरते हुए त्रिणी, पीछे की ओर जाएंगे। जितना आप लेग को स्ट्रेच कर सकते हैं करके रखिए। यस, श्वास भरते हुए ऊपर की ओर देखिए। एक्सेल चतुवारी दंडासना। आपका दूसरा लेग आपके पहले वाले लेग के पास बिल्कुल एक समान स्थिति में, दोनों पंजे मिले हुए सामने 4 कदम की दूरी पर देखना। शरीर एक साथ पूरा दंडासन की स्थिति में रहेगा, एक इक्वल लाइन में। आपके सर से कोई बॉल डालता है तो कमर से होते हुए सीधा आपके एड़ियों से नीचे उतरेगी। यस, एक्सेल डाउन, साष्टांग नमन। श्वास छोड़ते हुए अपनी चिन को या अपने फोरहेड को लगाएंगे। इनहेल करते हुए भुजंगासन में जाएंगे। सप्तम भुजंगासना। आपके शोल्डर इस तरह से रोटेट करके रखना है, एल्बो बैंड नहीं रहेगी ऐसे। पीछे से हील को मिला के रखिए, हिप जॉइंट को प्रेस करके रखना है, ऊपर आसमान की ओर देखना है। 3 सेकंड तक होल्ड करके रखिए। एक्सेल अष्टम पर्वतासन। पर्वतासन में अपनी एड़ियों को जमीन से लगाएंगे, अपनी हथेलियों से आप शोल्डर को पीछे की ओर प्रेस करेंगे। शोल्डर प्रेस करेंगे तो आपके हिप ऊपर की ओर जाएंगे। यस, अपनी नाभि को देखने का अभ्यास करना है।
इनहेल करते हुए वापस अश्व संचालासन, जो लेग पहले पीछे लेके गए थे वही लेग पहले आगे लेकर के आना है। इनहेल, एक्सेल के बाद पादहस्तासन, अपने दोनों टखनों को पकड़ेंगे और अपने हिप जॉइंट को ऊपर की ओर प्रेस करेंगे। यस, इनहेल करते हुए ऊर्ध्वस्थासना, एक्सेल, प्रणाम स्थिति। इस तरह से आपको 5 अभ्यास लगातार करने हैं, ठीक है। एक अभ्यास में 12 चरण है, यानी कि 12 स्टेप है। तो अब हम कंटिन्यू करेंगे केवल काउंटिंग के साथ। वे इनहेल, त्रीणि एक्सेल, चत्वारि इनहेल, पंच एक्सेल, 5 सेकंड होल्ड, एक्सेल डाउन, इनहेल, एक्सेल, माउंटेन पोज, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, द्वे त्रीणि चत्वारि पंच षट् सप्त अष्टम नवम दश एकादश द्वादश द्वे त्रीणि चत्वारि पंच षट् सप्त अष्टम एक्सेल इनहेल दश एकादश द्वादश। अंतिम अभ्यास एकम द्वे त्रीणि चत्वारि पंच षट् सप्त अष्टम नवम दश एकादश द्वादश। समस्थिति। तो आराम से अपने आसन पर बैठ जाएं और सामान्य श्वासों के साथ सिद्धासन, पद्मासन, वज्रासन, जिस भी आसन में आप कंफर्टेबल फील करें उस आसन में आप बैठ जाइए। अभी हम अभ्यास करेंगे 30 स्ट्रोक के साथ कपालभाति का। अगर आप कपालभाति पहली बार देख रहे हैं या कर रहे हैं
तो सावधानी के साथ इंस्ट्रक्शन सुने, उसके बाद आप अभ्यास करें। सामान्य श्वास के साथ 10 सेकंड रिलैक्स करें। आज हम जयपुर पिंक सिटी के प्रसिद्ध स्थल सेंट्रल म्यूजियम से लाइव हैं, जिसका नाम है अल्बर्ट हॉल म्यूजियम से हम लाइव हैं। तो आप सभी साथी इस बैकग्राउंड के साथ हमारे इस केंद्रीय संग्रहालय को देखें और आनंदता के साथ इसे महसूस करें। आज हम समय से कुछ विलंब हैं। हमारा नियमित समय प्रातः 6 बजे। आप सभी को पता है हमारा फेसबुक पेज अंकित कुमार टाक, ठीक है। आप हिंदी में अगर सर्च करते हैं तो आपको हमारा पेज मिलता है अंकित कुमार टाक, ठीक है, आदि योगी के नाम से। तो आप कपालभाति का अभ्यास करेंगे। कपालभाति के अभ्यास के लिए आपको पहले इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से सुनना है, उसके बाद अभ्यास करना है। आप पहली बार कपालभाति कर रहे हैं तो ध्यान से सुनना है, उसके बाद आपको इनका अभ्यास करें। तो पहला आपको अपने अंगूठे को इस तरह से सामने की ओर रखना है, बिल्कुल स्ट्रेट, अपनी नासिका के बिल्कुल सामने वाले भाग पर। आपको फील करना है कि ये एक कैंडल है, ये एक दीपक आपके सामने रखा हुआ है और आप एक बार फूंक मारेंगे। फूंक मारकर आपको उस दीपक को या मोमबत्ती को बुझाना है। जब और दूसरा हाथ अपने पेट पर रखें, एक बार फूंक मारकर आपको केवल महसूस करना है कि क्या क्रिया होती है, ठीक है, अपने शरीर के साथ क्या प्रतिक्रिया होती है। इस तरह से आपको फूंक मारनी है। आपने देखा, आपने फूंक मारी, आपका पेट अंदर की ओर पंप किया, ठीक है। तो आपको यही क्रिया अपनी नोजल के द्वारा करनी है, अपनी नासिका के द्वारा आपको एक्सेल का अभ्यास करना है। आपको एक्जिलेशन पर कंसंट्रेशन करना है, ना कि इनहेलेशन पर, ठीक है। तो हम अभी इस तरह से 30 स्ट्रोक करेंगे, बिना किसी स्ट्रेस के, बिना किसी प्रेशर के, बिना किसी हिचकिचाहट के आप कपालभाति का अभ्यास कर सकते हैं। कपालभाति आपकी पेट की आंतों को मजबूत करता है, आपके लीवर को स्ट्रॉन्ग करता है, आपके पेट से संबंधित जो सभी समस्याएं उन्हें रिलैक्स करता है। और आप सभी, ये एक जनरल बात है कि अच्छे से आप परिचित होंगे कि हमारे छोटे से छोटा और बड़ा सा बड़ा रोग हमारे पेट से उत्पन्न होता है और फिर धीरे 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 वो एक बड़ी बीमारी का रूप धारण कर लेता है। तो अभी हम कपालभाति का अभ्यास करेंगे, जो आपके पेट के साथ साथ आपके मस्तिष्क और आपके शरीर में होने वाली छोटी छोटी गांठों के लिए, चेहरे पर पिंपल्स के लिए और साथ में ब्रेन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो 30 स्ट्रोक आप कपालभाति के करेंगे। दोनों हाथ प्राण मुद्रा, ज्ञान मुद्रा, चिन्ह मुद्रा में बना करके रखें। थर्टी स्ट्रोक आपके 40 सेकंड में कंप्लीट हो जाने चाहिए। रिलैक्स। तो जनरल फिटनेस के लिए आप सूर्य नमस्कार के साथ साथ अपने कपालभाति और प्रणव का या उद्गीत का अभ्यास कर सकते हैं, जो आपके दोनों प्राणायाम और अपनी फुल बॉडी वर्कआउट दोनों एक साथ हो जाते हैं। तो बॉडी वर्कआउट से आपका शरीर आपके फैट को कम करता है, आपकी बॉडी को एक्टिव रखता है। दूसरा, आप प्राणायाम करते हैं तो आप तरोताजगी महसूस करते हैं, आपके अंदर पॉजिटिविटी की एनर्जी क्रिएट होती है। तो अभी हम ओम प्रणव का अभ्यास करेंगे 3 बार। दोनों हाथ आपके इस तरह से रहेंगे ज्ञान मुद्रा में। सहजता के साथ आंखें बंद करें, लंबी गहरी सांस 3 बार ओमकार का उच्चारण करेंगे। 75% आपको ओ का उच्चारण करना है, 25% आपको मकार का उच्चारण करना है। लंबी गहरी सांस स्वतंत्रता के साथ उच्च स्वर में।
पुनः लंबी गहरी श्वास। दोनों हाथ प्रणाम स्थिति में कल्याण मंत्र का हम अभ्यास करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। अपने माता पिता गुरु इष्ट को प्रणाम करें, नमन करें। धरती माता को प्रणाम करें। दोनों हथेलियों को रफ करेंगे। अपनी आंखों पर कूप बना करके लगाएंगे। एक बार और रफ करें। अपनी हथेलियों को देखते हुए, पलकों को टिमटिमाते हुए आंखें खोलेंगे। तो अभी हमने अभ्यास किया सूर्य नमस्कार और कपालभाति और उद्गीत प्राणायाम। तो ये हमारे शरीर को स्वस्थ रखते हैं। साथ में आज जिस परिवेश और परिस्थितियों में हम गुजर रहे हैं, उसके लिए आप सभी को अपनी जीवनचर्या में कम से कम 40 मिनट अपने शरीर के लिए दें, अपने जीवन के लिए दें। आपका 40 मिनट आपको बड़ी से बड़ी गंभीर बीमारियों से बचाएगा। आप स्वस्थ रहेंगे। आप लगातार अभ्यास करें और स्वस्थ रहें, ऐसी कामना है। आप हमारे फेसबुक पेज पर बने रहें और अपने साथियों के साथ, संबंधियों के साथ इसे शेयर करें, ताकि सभी लोग हमारे साथ प्रातः 6 बजे नियमित रूप से जुड़ सकें और स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सकें। इसी आशा के साथ आप सभी से विदा लेते हैं। कल पुनः फिर मिलेंगे सुबह 6 बजे। तब तक के लिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें। प्रणाम।